जी बेटे जी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को फ्यूचर प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का आजकल जो नाम वो बोला जाता है वो फ्यूचर प्रोग्रेसिव भी है। अच्छा, अब इस नाम को अगर आप एनालाइज करो तो फ्यूचर मुस्तकबिल की बात होगी, इसमें शैल विल आएगा। कंटिन्यूअस और मुस्तकबिल में वो काम जारी होगा, कंटिन्यूटी होगी उसमें। इसकी जनरल सेंस पढ़ो जरा। एन एक्शन दैट विल हैपन इन फ्यूचर, एक एक्शन जो कि फ्यूचर में होना है अभी। अच्छा, एक तो फ्यूचर में रूनुमा होना है, हैपन का मतलब रूनुमा होना है। एंड कंटिन्यूस फॉर अ ड्यूरेशन। देखो ना, वैसे तो शेल विल आप फ्यूचर सिंपल में भी तो इस्तेमाल करते हो ना, जैसे कि आई शैल सी यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलूंगा। ठीक है, यहां पर जो फ्यूचर सिंपल है उसमें तो जो एक्शन जो एक्टिविटी फ्यूचर में अगर होनी है, रूनुमा होनी है, सिर्फ उसका जिक्र है, उसकी कंटिन्यूटी का जिक्र नहीं है। ऐसे करते हैं, ये सेंटेंस पढ़ते हैं, ये देखो। आई विल बी स्टडीइंग एट 9 AM। अच्छा, अब देखो, मतलब इसका यह बना कि मैं 9 बजे पढ़ रहा हूंगा। इसका हम सवाल बना लेते हैं, भाई तुम 9 बजे क्या कर रहे होगे। अच्छा, सवाल सवाल दोबारा समझिए, भाई तुम 9 बजे क्या कर रहे होगे। यानी मैं पूछ रहा हूं कि 9 बजे आप कौन सा एक्शन, कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होगे 9 बजे। इसका मतलब यह हुआ कि जिस एक्टिविटी का मैं पूछ रहा हूं वो 9 बजे से पहले स्टार्ट हुई होगी और 9 बजे के बाद भी चलेगी। अब मैं जवाब देता हूं कि आई विल बी स्टडीइंग, मैं पढ़ रहा हूंगा एट 9 o'clock। ठीक है। अच्छा, अब आई विल बी स्टडीइंग एट 9 o'clock का मतलब है, ये देखें, ये पहले मैंने 3 डॉट्स लगाए हैं, भाई 9 बजे से पहले मेरे पढ़ने का एक्शन स्टार्ट होगा और 9 बजे के बाद भी जारी रहेगा। ये देखो, अब इसके जो सेंस मैंने लिखी है, द एक्शन ऑफ स्टडिंग विल स्टार्ट बिफोर 9 o'clock एंड कंटिन्यू आफ्टर 9 o'clock। तो जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें फ्यूचर हैपनिंग्स का जिक्र तो होता है, फ्यूचर हैपनिंग्स का, लेकिन वो हैपनिंग्स फ्यूचर में कंटिन्यू भी रहती हैं, उनकी एक ड्यूरेशन भी होती है। और लेकिन वो ड्यूरेशन डेफिनेट होना लाजमी नहीं है कि कब से कब तक। मैं जैसे यहां पर कह रहा हूं कि आई विल बी स्टडिंग एट 9 AM, मैं 9 बजे पढ़ रहा हूंगा। ठीक है, ड्यूरेशन तो समझ आ रही है कि मेरे पढ़ने की एक्टिविटी 9 बजे से पहले स्टार्ट हो गई होगी और 9 बजे भी जारी होगी, और हो सकता है कि 9 बजे के बाद भी जारी रहे। अब इसकी डेफिनेशन देखो। एन एक्शन दैट विल हैपन इन फ्यूचर एंड कंटिन्यूज फॉर अ ड्यूरेशन। एक एक्टिविटी, एक एक्शन जो कि फ्यूचर में तो रूनुमा होना है लेकिन उसने जारी भी रहना है फ्यूचर में एक ड्यूरेशन के लिए, समटाइम्स विद अ मेंशन ऑफ टाइम, और बाज औकात उसमें वक्त मेंशन कर दिया जाता है, ड्यूरेशन नहीं मेंशन किया जाता। ठीक है, तो यहां पर भी मैंने वक्त मेंशन किया है कि मैं 9 बजे पढ़ रहा हूंगा, लेकिन मुझे ड्यूरेशन का नहीं पता कि 9 बजे से कितने मिनट पहले मैंने वो पढ़ना स्टार्ट किया था। सॉरी, 9 बजे से कितनी देर पहले मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा, ये मैंने नहीं बताया यहां पे। हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी तो ऐसे फिक्रे बोलते हैं ना, यार मैंने कल तुमसे मिलने आना है, तुम ये बताओ 8 बजे तुम क्या कर रहे होगे।
मैं जवाब देता हूं कि 8 बजे ना मैं एक्सरसाइज कर रहा हूंगा, 8 बजे मैं एक्सरसाइज कर रहा हूंगा। इसका मतलब है कि मेरे एक्सरसाइज की जो एक्टिविटी है, मेरी जो एक्सरसाइजिंग है, वो 8 बजे से पहले स्टार्ट हो गई होगी, 8 बजे भी जारी होगी, और हो सकता है कि 8 बजे के बाद भी जारी रहे। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? जी, अच्छा, चलें। अब बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, आई विल बी ट्रेवलिंग टुमारो। अब अगले सेंटेंस को देखिए, मैं कल सफर कर रहा हूंगा। अच्छा, अब मैं सवाल पूछता हूँ, यार मैं कल आपसे मिल सकता हूँ? मैं कहता हूँ नहीं यार, कल तो मैं सफर कर रहा हूँगा, फिर मैं परसों पहुंचूंगा लाहौर, परसों पहुंचूंगा कराची या इस्लामाबाद, तो फिर हम बात करेंगे। मैं कल तो सफर कर रहा हूँगा, ठीक है। अच्छा, अब इसकी सेंस देखो, द एक्शन ऑफ ट्रेवलिंग विल हैपन टुमारो एंड विल कंटिन्यू फॉर अ अनस्पेसिफिक टाइम। यानी आप ये समझ लीजिए, ये जो ऊपर मैंने डेफिनेशन लिखी है ना, कि एन एक्शन दैट विल हैपन इन फ्यूचर, कोई काम फ्यूचर में होना है और उसने कंटिन्यू रहना है फॉर अ ड्यूरेशन, यानी ड्यूरेशनल कंटिन्यूटी होती है इसके अंदर, लेकिन वो ड्यूरेशन एग्जैक्ट नहीं होती कि वो भाई कब से कब तक, कितने बजे से कितने बजे तक, ठीक है। अब इस का स्ट्रक्चर देखिए, एक्टिव वॉइसेस का कैसे बनता है, आए और हुई के साथ शेल बी और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ विल बी और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब से मुराद प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, जिसको हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। अच्छा, अब देखें इसकी एग्जांपल्स। आई शैल बी वेटिंग फॉर यू एट 9 o'clock। मैं आपका इंतजार कर रहा हूंगा 9 बजे। अच्छा, 9 बजे का टाइम तो मैंने दे दिया, फ्यूचर में मेरा ये एक्शन 9 बजे से पहले स्टार्ट होगा और 9 बजे जारी होगा, और ये नहीं है कि 9 बजे खत्म हो जाएगा, हो सकता है कि 9 बजे के बाद भी जारी रहे। देखो ना, मेरे दोस्त ने कहा है कि मैं 9 बजे पहुंचूंगा, मैं जवाब देता हूं ठीक है, मैं 9 बजे आपका इंतजार कर रहा हूँ। अब वो अगर 9 बजे नहीं पहुंचता, 9:15 पे पहुंचता है, तो इसका मतलब है कि एक एक्टिविटी है जिसने फ्यूचर में रूनुमा होना है, इट विल हैपन इन फ्यूचर एंड विल कंटिन्यू फॉर अ ड्यूरेशन, एंड दैट ड्यूरेशन मे नॉट बी स्पेसिफिक। और यह है सादा फिक्र। इसे सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। मनफी फिक्रा इसका बन जाएगा, आई शैल नॉट बी वेटिंग फॉर यू एट 9 o'clock, ये नेगेटिव है। और मैं आप लोगों को क्या बताता होता हूं कि दो ही सेंटेंस होते हैं बेटे इंग्लिश में, इन दोनों फिक्रों से बाकी सारे फिक्रे बनते हैं, ये मेरी हम्बल ओपिनियन है। अब जैसे अगर हम शेल को शुरू में ले आएंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा, शेल आई बी वेटिंग फॉर यू एट 9 o'clock। नेगेटिव क्वेश्चन बनाना है तो नॉट भी साथ लगा दो, शेल आई नॉट बी वेटिंग फॉर यू एट 9 o'clock। अच्छा, अब अगर WH फैमिली लगानी है, मैं देखो इसी को क्वेश्चन सेंटेंस नंबर 3 को सेंटेंस नंबर 5 की जगह पे पेस्ट करता हूं, इसका S मैं स्मॉल कर देता हूं और यहां पर Y लगा देता हूं। वाई शैल आई बी वेटिंग फॉर यू एट 9 o'clock। और अब इसका नेगेटिव भी अगर बनाना है कि WH फैमिली भी आए और नेगेटिव भी हो, तो नॉट भी लगा दो। यानी वो क्या हम फॉर्मूला डिस्कस करते हैं कि WH फैमिली को अगर हटा भी दिया जाए फिर भी क्वेश्चन बचना चाहिए, शैल आई बी वेटिंग फॉर यू एट 9 o'clock, शैल आई नॉट बी वेटिंग फॉर यू एट 9 o'clock, और
इससे पहले अगर वाई लगा दिया जाए तो रीजन की सेंस ऐड हो गई, वाई जो है वो रीजन की सेंस ऐड कर देता है। ठीक है, यहां तक समझ आई है बात? यानी स्ट्रक्चर इसका देखो, आई वुई, अच्छा आई वुई के साथ आता शैल है जनरली, बल्कि जनरली क्या, फॉर्मली। आजकल की स्पोकन इंग्लिश में, रिटन इंग्लिश में तो सारे सब्जेक्ट्स के साथ ही विल लगाया जा रहा है, लेकिन फॉर्मली आई और वुई के साथ आता है शैल, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ आता है विल। अच्छा, अब इसके एक्टिव वॉइस में क्या करना है, आई वी के साथ शैल बी और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ विल बी, और आगे आईएनजी फॉर्म क्यों लगाएंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस एक्शन शो करना है हमने आगे। अच्छा, अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, देखो इसका पैसिव वॉइस जो है ना बेटा इतना पॉपुलर नहीं है। एक मिनट ठहरो, इसको हम यहां लिखते हैं, ये देखो। अब इसमें इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, आई वुई के साथ शैल बी, एस छोटा कर देता, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ विल बी, और उसके बाद बीइंग, क्योंकि आईएनजी वाली फॉर्म का जब पैसिव वॉइस बनता है, कंटिन्यूअस टेंस का जब पैसिव वॉइस बनता है तो वो बीइंग में बनता है। तो ये बनेगा आई आई शैल बी बीइंग, वी शैल बी बीइंग, और आगे थर्ड फॉर्म ही विल बी बीइंग। अच्छा, अब ये इसका पैसिव स्ट्रक्चर है, लेकिन इसका नोट पढ़िए, दिस पैसिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज नॉट वेरी पॉपुलर विद द नेटिव्स। ये कोई बहुत फॉर्मल पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर नहीं माना जाता। अब देखिए पैसिव वॉइस इसका बनता कैसे है, कल सैलाब जदगान में खाना तकसीम किया जा रहा होगा, फूड विल बी बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, विल बी यहां तक तो आ गया फ्यूचर, देखो इसको येलो कर देता हूं मैं, बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड ये कंटिन्यूअस का पैसिव है, अमंग द फ्लड अफेक्टीज टुमारो, ठीक 12 बजे घंटी बजाई जा रही होगी, द बेल विल बी, अब विल बी आ गया फ्यूचर के लिए, इसको मैं कर देता हूं येलो, बीइंग रंग, अब बीइंग रंग ये यहां पर, एक मिनट इसको दूसरा कलर देता हूं, बीइंग रंग जो है यहां पर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव है, कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव बीइंग और थर्ड फॉर्म में बनता है ना, तो रिंग फर्स्ट फॉर्म हो गई, रैंक सेकंड फॉर्म हो गई, और रंग थर्ड फॉर्म हो गई। अब इसके पैसिव यूं बनते हैं अगर बनाने हो तो, लेकिन फिर ये नोट देख लीजिए, दिस पैसिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज नॉट वेरी पॉपुलर विद द नेटिव्स, ये कोई बहुत ज्यादा फॉर्मल एक्सप्रेशन नहीं है, यानी कि इसका जो एक्टिव वॉइस है वही ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब हम इसका सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। हम अगले साल सीएसएस का इम्तिहान दे रहे होंगे, वही विल बी या शैल बी जी, विल बी या शैल बी, शैल बी, वी शैल बी taking CSS exam next year, ये देखो we shall be taking। अच्छा, इम्तिहान देना, जो कैंडिडेट इम्तिहान देते हैं तो हम उसके लिए टेक का वर्ब यूज करते हैं, और जो इम्तिहान ले रहा होता है उसके लिए हम गिव का वर्ब यूज करते हैं। अच्छा जी, दूसरा फिक्रा देखें, ईद से 2 दिन पहले हम अपनी फुफ्फो को मना रहे होंगे, ये हमारा एक कौमी खेल है कि ईद से 2 दिन पहले ही फुफ्फो नाराज हो जाती हैं और फिर उन्हें मनाना पड़ता है, ऐसा है।
वी शैल बी, वेरी कॉमन, ठीक है, वी शैल बी ब्रिंगिंग आवर aunt राउंड। ब्रिंग राउंड का मतलब होता है मनाना। ये देखो, आवर aunt को मैं हटा देता हूं। ब्रिंग राउंड का मतलब है मनाना किसी को, रूठे हुए को। We shall be bringing our aunt round 2 days before Eid। अच्छा जी, अगला सेंटेंस है कि क्या फौजी सरहदों की हिफाजत कर रहे होंगे। Will the soldiers be, हिफाजत करने की इंग्लिश बताइए जी। हाँ, प्रोटेक्टिंग भी ठीक है, डिफेंडिंग भी ठीक है। विल द सोल्जर्स बी डिफेंडिंग या प्रोटेक्टिंग द बॉर्डर्स। अब देखो, विल का इस्तेमाल हुआ, उसके बाद बी का इस्तेमाल हुआ, उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म का इस्तेमाल हुआ। विल स्टार्ट में चला गया, क्वेश्चन बन गया। इसकी नंबरिंग तो मैंने की नहीं। इसकी नंबरिंग अब होगी भी मुश्किल। चले देखते हैं। एक उधर चला गया। चले, अच्छा जी, अगला फिक्रा है, सन 2050 में साइंसदान नए साइंसी तजर्बात कर रहे होंगे। द साइंटिस्ट्स will be making new scientific experiments in 2050। साइंटिस्ट्स के साथ विल भी आ गया और उसके बाद मेकिंग आ गया। दरियाओं का पानी बंजर अराजी को गुलो गुलजार बना रहा होगा। दरियाओं का पानी, द रिवर वाटर will be making the barren lands fertile। गुलो गुलजार बनाना का मतलब है जरखेज करना, हरा भरा करना, और इंग्लिश में हम उसे बोलते हैं फर्टाइल। बंजर अराजी, बंजर को हम बोलते हैं बैरन, BARREN, बैरन लैंड्स। अराजी लैंड्स हो गया। अच्छा जी, बच्चे इस वक्त अपने महाना टेस्टों की तैयारी कर रहे होंगे। द चिल्ड्रन will be preparing, the children will be preparing for their monthly tests इस वक्त now। फिर यहां चिल्ड्रन के साथ will भी आया, उसके बाद प्रिपेयरिंग आईएनजी वाली फॉर्म आई, और आगे फ्रेज आ गया फॉर देयर मंथली टेस्ट्स नाउ। सवाल इस पे बनाते हैं, बच्चे इस वक्त क्या कर रहे होंगे, तो जवाब है बच्चे इस वक्त
अपने माहाना टेस्टों की तैयारी कर रहे होंगे। दुश्मन मुसलसल तुम्हारी कमजोरियां ढूंढ रहा होगा। दुश्मन की इंग्लिश बताओ, दुश्मन की इंग्लिश। जी, एनिमी। द एनिमी विल बी, ढूंढ रहा होगा, फाइंडिंग योर वीकनेसेस कंटिन्यूअसली। एनिमी के साथ विल भी आ गया, फाइंडिंग वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आ गई। हाँ। बेटे दुश्मन रहा होगा है ना, तो हम एनिमी करेंगे, एनिमीज नहीं सुमेरा। अच्छा जी, अगला जो फिक्रा है वो भी एक यूनिवर्सल फिक्रा है। इंतखाबात के करीब उम्मीदवार नहीं, उम्मीदवारान वोटरों की जेबें गर्म कर रहे होंगे। ये भी हकीकत है ना जी, क्या कहते हो आप लोग? हम्म। अच्छा, जेबें गर्म करने की हम क्या बनाएंगे इंग्लिश? बाकी सेंटेंस में लिखना शुरू करता हूं, आप जरा सोचो। द कैंडिडेट्स विल बी, टू फिल अप का मतलब तो वाकई असल में जेबें भरना हो गया ना, असल में वो रिश्वत दे रहे हैं उन्हें। तो द कैंडिडेट्स विल बी ब्राइबिंग द वोटर्स। ब्राइब, BRIBE, ब्राइब। ब्राइब का मतलब होता है, वर्ब है, रिश्वत लेना या देना, और इसकी आईएनजी वाली फॉर्म बन जाएगी ब्राइबिंग द वोटर्स। इंतखाबात के करीब, नियर द इलेक्शंस। सुनहरा माजी तुम्हें जरूर उदास कर रहा होगा। द गोल्डन पास्ट shall be making you sad। अच्छा, अब गोल्डन पास्ट के लिए तो विल आना चाहिए था ना, क्योंकि सिंगुलर, क्योंकि आए और वही के साथ शैल आता है ना। लेकिन ये जो जरूर का लफ्ज यहां पर आया है, तो जब स्ट्रेस डालना हो हमने किसी चीज में, तो हम शेल की जगह विल और विल की जगह शेल लगा देते हैं। तो द गोल्डन पास्ट शेल बी मेकिंग यू सैड। यूरोप के लोग हमारी जहनी पसमानदगी का मजाक उड़ा रहे होंगे। तो द यूरोपियंस will be making fun of our mental backwardness। मजाक उड़ा रहे होंगे, मेकिंग फन ऑफ। अच्छा, यूरोपियंस के साथ यहां पर विल भी आया और उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म आ गई। ठीक है जी। जहनी पसमानदगी, पसमानदगी मतलब बैकवर्डनेस। अच्छा, अब है मुसलसल पैराग्राफ, एक्सरसाइज 2। मुकर्रर तकरीर तो कर रहा होगा, मुकर्रर तकरीर तो कर रहा होगा, मगर सामईन उसकी बात नहीं सुन रहे होंगे। लोग सिगरेट पी रहे होंगे, गप्पे लगा रहे होंगे, मगर मुकर्रर के अमली नुकात पर
कोई ध्यान नहीं दे रहा होगा। इसको मैं नीचे कर देता हूं। सामईन के बच्चे इधर उधर भाग रहे होंगे। अच्छा, बेगमात अपने बाल संवार रही होंगी, मगर मुकर्रर का इखलाकी दर्स सबके सरों पर से गुजर रहा होगा। जंगली जानवर भी जंगल में यही कुछ कर रहे होंगे। चले, अच्छा जी, मुकर्रर तकरीर तो कर रहा होगा मगर सामीन उसकी बात नहीं सुन रहे होंगे। द स्पीकर will be making his speech, but the audience will not be listening to him. उसकी बात नहीं सुन रहे होंगे यानी उसको नहीं सुन रहे होंगे। तो द स्पीकर विल बी, अब दो क्लॉजेज हैं इसके अंदर। स्पीकर सब्जेक्ट हो गया, विल बी मेकिंग इसका वर्ब हो गया, उधर से ऑडियंस सब्जेक्ट हो गया, विल नॉट बी लिसनिंग वर्ब हो गया। तो द स्पीकर विल बी मेकिंग हिज स्पीच बट द ऑडियंस विल नॉट बी लिसनिंग टू हिम। अच्छा, लोग सिगरेट पी रहे होंगे, गप्पे लगा रहे होंगे, मगर मुकर्रर के अमली नुकात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा होगा। अच्छा, मुसलसल पैराग्राफ है ना, तो बेटे इसका कॉन्टेक्स्ट देखते हैं फिर। द पीपल विल बी स्मोकिंग, कॉमा, गप्पे लगा रहे होंगे, चैटिंग, कॉमा, बट मुकर्रर के अमली नुकात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा होगा। बट नो वन विल बी पेइंग हीड टू, ध्यान देना, गौर करना, और गौर करना, ध्यान देना, इसकी इंग्लिश होती है पे हीड। पेइंग हीड टू द practical points of the speaker. अमली नुकात, प्रैक्टिकल पॉइंट्स, ध्यान देना, पेइंग हीड। अच्छा, यहां पर देखो नो वन सब्जेक्ट है, उसके बाद विल भी आया और उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आ गई। पीपल यहां पर सब्जेक्ट है, उसके बाद विल भी आया और उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म हो गई। सामीन के बच्चे इधर उधर भाग रहे होंगे, द, सामीन के बच्चे, क्या करूं इसकी इंग्लिश? The kids of the audience will be running इधर उधर, here and there। अच्छा, बेगमात अपने बाल संवार रही होंगी, मगर मुकर्रर का इखलाकी दर्स सबके सरों पर से गुजर रहा होगा। द लेडीज, बेगमात,
द लेडीज विल बी, अच्छा बाल संवार रही होंगी, इसकी क्या इंग्लिश होगी बेटे? कॉम्बिंग। अच्छा कॉम्बिंग का मतलब बालों में कंघी करना होता है, ठीक है, सही है। चले कॉम्बिंग कर देते हैं। सेटिंग their hair, but the moral lesson of the speaker सबके सरों पर से गुजर रहा होगा। Will be falling flat on everyone। सबके सरों से गुजर रहा होगा, विल बी फॉलिंग फ्लैट, यानी बेअसर जा रहा होगा। जंगली जानवर भी जंगल में यही कुछ कर रहे होंगे। द वाइल्ड animals were doing the same in the jungle। sorry, will be doing the same in the jungle। ये लो जी। चलो जी, अब आपकी बारी, मेरी बारी खत्म। अब एक्सरसाइज 3 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब आप स्टार्ट हो जाओ, 4 ऑप्शंस आपके सामने, अब बताओ मुझे कौन सा करेक्ट है इनमें से। अच्छा जी, आप लोग कह रहे हैं सी, तो चार्ली को मैं हाईलाइट कर देता हूं। अल्फा में मिस्टेक ये है मेडिंग, मेडिंग तो होता ही नहीं है बेटे, मेडिंग तो कोई लफ्ज ही नहीं है। आईएनजी वाली फॉर्म जो है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनती है, मेकिंग। अच्छा बीटा में है विल बीइंग मेकिंग, बीइंग अगर आ जाए ना तो उसके बाद तो आती थर्ड फॉर्म है, तो बीइंग मेकिंग गलत है। अच्छा विल हैव और शैल हैव के बाद आईएनजी वाली फॉर्म आ ही नहीं सकती। विल हैव और शैल हैव ये अगला वाला टेंस होगा जो मैं आपको नेक्स्ट करवाऊंगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। विल हैव हो या शैल हैव हो, उसके बाद डायरेक्ट आईएनजी वाली फॉर्म नहीं आती होती। चलें जी, अब सेंटेंस नंबर 2 बताइए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। तो डी को हम लोग हाईलाइट करते हैं। When will he be say signing the agreement? अच्छा when को हटा दें तो फिर भी क्वेश्चन बचेगा, will he be signing। अच्छा अल्फा में इशू क्या है जी ये बताइए, when will be ही लिखा हुआ है, when will के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए था ना बेटे, बी तो बाद में जाता है। देखो ना, इस सेंटेंस को अगर मैं सीधा करके लिखूं तो ये होगा ही विल बी साइनिंग द अग्रीमेंट। ये देखो, ये है सादा फिक्रा, सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अच्छा
अब जब मैं इसका क्वेश्चन बनाऊंगा तो बेटे विल को सिर्फ स्टार्ट में ले जाऊंगा ना, विल ही बी साइनिंग, और उससे पहले व्हेन लगाऊंगा मैं, तो विल बी ही कैसे आ सकता है? ठीक है, अच्छा। बीटा में मिस्टेक ये है कि व्हेन ही विल बी, देखो क्या वही मैं बार बार कहता होता हूं कि WH फैमिली को हटा भी दिया जाए तो फिर भी क्वेश्चन बचना चाहिए, तो ये गलत है। व्हेन ही विल बी गलत है। चार्ली है व्हेन विल ही बी साइन। देखो बी बी फैमिली के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। देखो बेटे ये टोटके हैं कुछ, ये रूल्स हैं कुछ, जिनको जहन में रखा करो। बी फैमिली जो होती है ना, बी खुद हो, इज हो, एम हो, आर हो, ये देखो, ये पहले भी मैंने बताया था, मैं फिर एक दफा गुजारिश करूं। बी खुद हो, उसके साथ इज हो, एम हो, आर हो, वाज हो, वर हो, बीन हो, इन सब के बाद ना तो फर्स्ट फॉर्म आ सकती है ना ही सेकंड फॉर्म आ सकती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म बैन है बी फैमिली के बाद। बैन। तो फिर आएगा क्या? बी फैमिली के बाद या तो आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। अगर बी फैमिली के बाद आती है थर्ड फॉर्म तो जनरली फिक्रा पैसिव वॉइस का होता है। अगर बी फैमिली के, ये भी मैं लिख देता हूं आपको, देखो अगर, ये पहले मैंने बताया था मुझे याद है, अगर बी फैमिली के बाद आती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो जो सेंटेंस है वो जनरली पैसिव वॉइस का होता है। ठीक है, जैसे यू विल बी डिसीव्ड, तुम्हें धोखा दिया जाएगा। ही इज डिसीव्ड, उसको धोखा दिया जाता है। ही वॉज डिसीव्ड, उसको धोखा दिया गया। ही विल हैव बीन डिसीव्ड, पैसिव वॉइस है। और अगर बी फैमिली के बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आए तो जनरली फिक्रा एक्टिव वॉइस का होता है। और भी कंडीशंस दो एक हो सकती हैं, जैसे कि फीलिंग्स आ सकती हैं, लेकिन जनरली एक्टिव वॉइस का होता है। जैसे कि हम इस वक्त बी फैमिली के बाद आईएनजी वाली फॉर्म यूज कर रहे हैं ना, ये देखो, ये देखो बी साइनिंग। ठीक है, he is sleeping, I am studying, we were playing, they have been reading। देखो एक्टिव वॉइस। ये वाला पॉइंट समझ आया है आपको? हैं जी? जी। तो ये बेटे याद रखना कि बी फैमिली के बाद ना तो फर्स्ट फॉर्म आती है ना सेकंड फॉर्म आती है। तो यहां पर जो बी साइन लिखा हुआ है ना, ये गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 3 बताओ। तो आप लोग कह रहे हैं चार्ली, shall we be restructuring the plan next month? ठीक है, shall be we, ये तो है ही नॉनसेंस। अच्छा shall we be, अच्छा फिर वही बात हो गई,
कि अगर शैल आ गया स्टार्ट में तो उसके बाद बेटे वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट तो नहीं आएगा ना, उसके बाद तो वर्ब आएगा। अच्छा, फिर रिस्ट्रक्चर्ड भी तो गलत है। सॉरी, हुई तो चलो ठीक है, एक मिनट। बी के बाद स्ट्रक्चर्ड कैसे आ सकता है? ये तो पैसिव हो जाएगा ना सेंटेंस। शैल वी बी रिस्ट्रक्चर्ड, यानी क्या, हमें रिस्ट्रक्चर किया जाएगा, ये मतलब बनेगा इसका। अच्छा, शैल वी बी रिस्ट्रक्चरिंग द प्लान नेक्स्ट मंथ, इसमें क्या मिस्टेक है? लास्ट मंथ। ये देखो, फ्यूचर की बात हो रही है तो यहां पर लास्ट मंथ क्यों आ रहा है? यहां पर ये मिस्टेक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। सॉरी, मैं म्यूट था। यहां पर ना देखो, आप जो कह रहे हो कि ये डेल्टा, जस्ट अ मोमेंट, मेरी आवाज आ रही है? जी बेटे बताओ। ठीक है, तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि डेल्टा इसलिए गलत है कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आखिर में क्वेश्चन मार्क होता है। अल्फा को आप लोग कह रहे हो कि ये ठीक है, चलो जी। बीटा में इशू ये है कि विल और शैल, ये है मोडेल वर्ब्स, मोडेल ऑक्सिलरीज हैं ये। विल हो, शैल हो, कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, शुड हो, ऑट टू हो, मस्ट हो, इनके बाद आती वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो लिहाजा ये जो बीइंग लिखा हुआ है यहां पर बीटा में, ये गलत है। अच्छा, और बीइंग के बाद भी आईएनजी वाली फॉर्म नहीं आती होती बेटे। अच्छा, यहां चार्ली में विल के बाद अकॉम्पनिंग लिखा हुआ है, ये गलत है। अब मुझे फिफ्थ बताओ। तो आप लोग बोल रहे हो बी, बी को हाईलाइट करते हैं। जिया विल बी ब्रिंगिंग अ गिफ्ट फॉर यू ऑन योर बर्थडे। अच्छा, डे के लिए ना ऑन यूज होता है, मंडे हो, संडे हो तो ऑन होता है, ईद डे हो तो ऑन होता है, बर्थ डे हो तो ऑन होता है, कश्मीर डे हो तो ऑन होता है। तो डे और डेट, इन दोनों के लिए हम ऑन का प्रेपोजिशन यूज करते हैं, लिहाजा अल्फा में एट गलत है, एक तो मिस्टेक हो गई है। चार्ली है, जिया विल बी ब्रिंगिंग अ गिफ्ट फॉर यू ऑन योर बर्थडे। अच्छा सॉरी, विल ब्रिंगिंग आया हुआ है बेटे, फिर वही मैंने पहले भी अर्ज किया था कि ये जो विल शेल होते हैं
इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती होती है, तो आईएनजी वाली फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती। और यहां पर बी बीइंग ब्रिंगिंग आया हुआ है, ये पैसिव स्ट्रक्चर है ही नहीं। जिया विल बी बीइंग ब्रिंगिंग अ गिफ्ट फॉर यू ऑन योर बर्थडे। चलो जी, सिक्स्थ का बताओ अब मुझे। डी को हम करते हैं हाईलाइट, डेल्टा को। द पॉलिटिशियंस विल बी ब्लेमिंग ईच अदर नियर द इलेक्शंस। इलेक्शंस क्या, ये तो इनका तो ब्लेम कल्चर चलता ही रहता है। बहरहाल इलेक्शन के करीब ये तानेबाजी ज्यादा हो जाती है। अच्छा देखो वली, बात ये है बेटे कि ईच अदर ना इकट्ठा नहीं होता, अल्फा इसलिए गलत है। अब बीटा और चार्ली में देखना है। द पॉलिटिशियन विल हैव बी, विल हैव बी गलत है, विल हैव बीन होता तो हम बात करते। चार्ली में है द पॉलिटिशियंस विल ब्लेमिंग, फिर वही मिस्टेक है यहां पे कि मॉडल विल और शेल के बाद आईएनजी वाली फॉर्म नहीं आती, प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं आता। सेवंथ बताओ। तो डेल्टा को हम करते हैं हाईलाइट। आई शैल बी टीचिंग यू मैथ नेक्स्ट मंथ। अल्फा में मिस्टेक बताओ मुझे। जी, अल्फा की मिस्टेक बताइए। जी हाँ जी, जब शेल बी आ गया तो इसका मतलब है कि फ्यूचर है ना बेटे, तो प्रीवियस क्यों आया यहां पे, लिहाजा ये गलत। इसको मैंने कर दिया रेड। बीटा है आई शैल टीचिंग, ये फिर वही मिस्टेक है कि शेल के बाद आईएनजी वाली फॉर्म डायरेक्ट नहीं आती होती। अच्छा, आई शैल बी टॉट, हाँ जी बिल्कुल, बी मिसिंग है। आई शैल बी टॉट, ये तो पैसिव बन गया ना जी, और पैसिव भी बना ये फ्यूचर सिंपल टेंस का। अच्छा फिर भी अगर यूं होता ना, आई शैल बी टॉट बाय यू, तो फिर ये सही हो जाता। तो आई शैल बी टॉट यू गलत है यहां पे। चलिए एट्थ का बताइए अब। सी, अच्छा जी, सी को हम करते हैं हाईलाइट। पीपल विल बी एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स ड्यूरिंग ईद। अल्फा में पीपल बी एक्सचेंजिंग है बेटे, मोडेल वर्ब मिसिंग है यहाँ। यहां पर विल एक्सचेंजिंग फिर आया हुआ है, ये गलत है। वर्ब बी तो बिल्कुल नॉनसेंस है, बिल्कुल नॉनसेंस है, वर्ब बी एक्सचेंजिंग। नाइन्थ बताइए अब। ए को हम करते हैं हाईलाइट। आप लोग कह रहे हो ए, विल द कोलीग्स बी बैक बाइटिंग। बैक बाइटिंग का मतलब क्या है? बैक बाइटिंग की उर्दू तो बताओ। जी, गीबत, बिल्कुल ठीक है जी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, गीबत करना, किसी की अदम मौजूदगी में उसकी बुराई करना, गीबत। ठीक है। विल द कोलीग्स बी बैक बाइटिंग ईच अदर। विल बी द कोलीग्स गलत है बीटा में, इसको कर देते हैं रेड। विल द बी कोलीग्स, ये तो स्ट्रक्चर ही नॉनसेंस है। अच्छा डेल्टा में ईच मिसिंग है, अकेला अदर लिखा हुआ है, ये गलत है।
अब आया 10th, दिस इज द लास्ट वन, बताइए। तो आप लोग कह रहे हैं डेल्टा, तो इसको हम कर लेते हैं हाईलाइट। When will they be coming back? ठीक है, when be will, ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है, अल्फा इसलिए गलत है। when will they been, will के बाद been नहीं आ सकता बेटे, फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए गलत है। when will they being coming, अच्छा एक तो will के बाद being नहीं आ सकता, फिर वही वाली बात में देखें कितनी दफा रिपीट की है मैंने कि shall will ये है मोडेल वर्ब्स, इनके बाद फर्स्ट फॉर्म आती होती है बस, तो एक तो बीइंग नहीं आ सकता, फिर बीइंग के बाद भी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म नहीं आती। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है इसका डेल्टा। तो आज का जो हमारा लेसन था वो था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पे या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस पे। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे। ठीक है, और उसके बाद फिर जो दूसरे यूजेस हैं एडजेक्टिवल पार्टिसिपल्स वगैरह के, वो मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है बेटे।